अभी हम आपको एक ऐसे किसान के खेत में लाए हैं जिन्होंने करीब करीब 850 फीट गहरा करवाया था इस बोर को। उस बोर में उस समय पानी कम मिला था उसको, तो उन्होंने आइट साइड के चूरा को, मिट्टी को उस बोर में पार दिया, केसिंग नहीं लगवाया था उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, जैसी बरसात लगी मिट्टी अंदर धंस गई। हम इधर से जब गए तो देखें कि पूरा गहरा हो गया था। जो खुदाई हुआ था ना, वो ऊपर से पूरा नीचे तक दिख रहा था। और हम लोग अक्सर सुनते हैं छोटा बच्चा केसिंग में घुस गया, तो मेन वजह यही रहता है, किसान पाटे रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब पानी लग जाती है अंदर से, कई बार क्या होता है पानी अंदर से लग जाती है तो भी जो मलमा रहता है ना अंदर ही अंदर बह जाता है, तो ऊपर जो पाटे रहते हैं वो मलमा को खींच लेता है। तो उस बोर को जिसको हम बंद कर रहे हैं उसको अच्छे से हुंडी बना के रखना होता है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखना, ये हमने इस तरह से पटवाया इस किसान को। फिर देखो, जैसा कि पर्वत रहता है ना उसी नुमा में यहाँ पर पॉइंट हुआ है। इस किसान का पॉइंट हम आपको एक लकड़ी लगा के दिखाते हैं। यहाँ पर पॉइंट हुआ है, देखो। लेकिन किसान को हमने इस तरह से बोला कि भाई आप ऐसे पाटो कि वो धंसे भी तो आइट साइड के मिट्टी को खींचते रहे, है ना, ताकि उसमें खतरे की संभावना कम बनी रहे भविष्य में। तो देखो हमने किस तरह से इसको पटवाया है, तो आप लोग भी देख लो भाई, इसी तरह से उसको पाटना है। दूर से दिखा रहा हूँ मैं, दरअसल कैमरा मैं ही पकड़ा हूँ अभी। देखो आइट साइड मेड़ है और एक टीला नुमा इसको बनाया गया है। तो आप लोग भी जब कभी अपना बोर पाटे तो इसी तरह से पाटे, ताकि वहाँ कोई खतरा ना हो, क्योंकि धंसेगा अंदर तो धंसेगा भाई। उसमें से मान कर चलो कि एक ट्रैक्टर मलमा निकला है और हमने 4 धमेला मलमा पाड़ दिया और बोलेंगे कि बोर का काम पूरा हो गया, बोर पाटने का काम पूरा हो गया, तो वो गलत है, हमारी धारणा गलत है। इसलिए आप ऐसी पाटें कि वहीं पर रखें मलमा को, पूरा धंसने दे, 1-2 साल धंसने दो, और उसके जो जितना मटेरियल उसके आइट साइड गहरा रहता है उसके आइट साइड ही रखें और उसको टापू नुमा बना दें, जैसा कि इस वीडियो में हमने बनवाया है। नहीं तो छोटा बच्चा जाएगा या कोई भी जाएगा उधर तो उस बोर में गिर सकता है, ये संभावना बनी रहती है। तो भाई दूसरे के जान को भी हमको अहमियत देना है। फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट में ले जा रहा हूँ, ऐसी ही पटा वाला पॉइंट। इसे देखिए, दूर से मैं दिखाते हुए ले जा रहा हूँ। यह बोर है, इस बोर को भी हमने इसी अंदाज में पटवाया है। किसान ने इसको भी पटवा दिया क्योंकि उसके खेत में दूसरी जगह अच्छा पानी मिला, वो इस पॉइंट में उसको कम मिला हुआ था, तो इसको भी पटवाया। लेकिन उसने भी गलत तरीक़ा से पाटा हुआ था, थोड़ा मटेरियल डाला, बाकी आइट साइड बचा के घर ले जाने के चक्कर में था। तो हमने बोला दादा यहाँ पर अब घर में बचा कर मत ले जाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। बच्चे लोग कभी भी इस बोर में गिर सकते हैं, हो सकता है कभी आपके बच्चे गिर जाए तो फिर उन्होंने हमारी बात को माना और इस तरह से पटवाया है। देखो आपको भी ऐसे ही पाटना है। देख लो कैसे टापू नुमा हमने बनवाया है इसको, देख लो भाई। मैं थोड़ा और दूर जाके दिखा रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है स्पष्ट। ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो होगा क्या, आप लापरवाही बरतेंगे, सजा कोई और भुगतेगा। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। देखो मैं एकदम बारीक से दिखा रहा हूँ, ये दरार आई हुई है, देखो उसी के बीच में से पॉइंट हुआ है। थोड़ी बारिश हुई अभी, इसमें से नीचे खींचना शुरू हो गया है मलमा को, जो यहाँ पर गहरा हुआ है, इसमें केसिंग नहीं लगा हुआ है। और जिसमें केसिंग नहीं लगा रहता है उसमें क्या होता है, कभी कभी अंदर में पानी लग जाती है तो पूरा मलमा खींच लेता है, या फिर नमी आ जाती तो मलमा पूरा खींच के बैठा देता है, तो ऊपर गैप आ जाती है और वहीं पर बच्चे लोग गिरते हैं, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना गहरा है। वही चले जा रहे हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है हमारे सामने। तो भाई आप लोगों को बचा के रखना है। देखो कैसे है, ज़मीन का लेवल देख लो किस तरह से हमने उसको टापू बनवा के रखा है। इसी तरह से आप लोगों को भी पाटना है बोर को, जो ख़राब हो गया है उसको, क्योंकि सभी बोर सफल हो ऐसा नहीं है। तो बोर फेल होने के कई कारण रहते हैं, कभी मलमा आ जाती है,
तो कभी पत्थर आ जाते हैं, तो कभी पानी कम लग जाता है, कई कारण होते हैं। और ऐसे बोरों में हम केसिंग नहीं लगवाते। तो ऐसी बोर जहाँ पर है पाटने की स्थिति आई हुई है, इसी तरह से टापू बनाकर पाटना है। फिर मैं आपको एक और बोर में ले जा रहा हूँ। इस बोर को हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। देखो, इसको भी पाटा गया है, बीच खेत में है। देखो किसान ने किस तरह से पाटा है। देखो, इसको बताना पड़ा, ऐसे पटोगे भी वही थोड़े लालच में आकर खेत से मलमा को घर ले जाऊंगा बोल रहा था। तो मैं बोला अभी नहीं, मत ले जाओ। अगर अभी ले जाओगे कुछ समस्या हो गई तो फिर आपको दिक्कत होगी। और रही बात भाई, खेत में जब इस तरह से मलमा निकाल वही आइट साइड में पाड़ देना, क्योंकि ये मलमा से ही पानी आइट साइड का जो आपके खेत में रहेगा ना, वो भी नीचे चल जाता ही रहेगा। तो होल जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ऐसे मत करना। और इसी नमूना से पाटे रखो उसको, साल 2 साल 3 साल जैसा भी उसको पाट के रखो, जब तक पूरी तरह से धंस ना जाए। और जहाँ पर पॉइंट हुई है उसको इसी तरह से ऊपर रखना है, लंबे समय तक रखना है, नहीं तो छोटे बच्चे अक्सर उसमें घुस जाते हैं। और इसका दुष्परिणाम यही होता है, जो बच्चे घुसेंगे तो घुसेंगे नीचे, उसका जैसा भी होगा ऊपर वाले के हाथ में रहता है जीवन। लेकिन पुलिस वाले आपका जीवन बर्बाद कर देगी। इतना गुस्सा होता है लोगों का, और पुलिस का भी जन आक्रोश ऐसा होता है कि जो खेत मालिक रहता है उस समय, चाहे कोई भी रहे, चाहे बाप बोर करवा रहा है और नाम बेटा में भी आ जाए ना, तो जो भी मालिक रहेगा जिसके नाम से वो बोर खेत रहेगा, उसको ताबड़तोड़ कुटाई करते हैं भाई। मैं अभी तक देखा हूँ, जितने किसानों के बोर में बच्चे घुसे हैं, उस किसानों के घर जाकर देखो, इतनी मार पड़ी होती है उन लोगों को कि कभी उठने बैठने के लायक नहीं होते भाई, क्योंकि वो किसी के जीवन ख़राब कर देते हैं। हमारी एक लापरवाही दूसरों के जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए किसान भाई लोग सावधानी बरतो। सॉरी भाई, छोटी छोटी बातों को इसलिए बताता है कि सबके जीवन को महत्व देता है वो। जितना महत्व किसान का जीवन का है उतना ही छोटे बच्चे का भी होता है, क्योंकि भी किसी न किसी मजदूर का बच्चा होता है या फिर किसान का ही बच्चा होता है। इसलिए हमको सबको लेके चलना होता है भाई। तो देख लो, इसी तरह से पाटना है। इसके बाद मैं आपको एक और बोर में ले जाऊंगा। देखो, या इस बोर में पानी निकला हुआ है, लेकिन ये भी मलमा को बाहर ले जा रहा था, क्योंकि एक ट्रैक्टर से ज़्यादा निकला हुआ है। तो हमने देखो, ये पॉइंट है, बोर है, दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो बोर है जो ढका हुआ है, तो आइट साइड में ही पाट के रखना है उसको, क्योंकि आइट साइड से पानी खींचता है, बोर में चला जाता है। तो पाट के रखना भाई आपको। देखो, ये बोर है, ये, हाँ, तो ये मलमा है, इसको आइट साइड में ही पाट के रखना है। इसको घर नहीं ले जाना है। बजरी गिट्टी का काम आएगा, ढलाई का काम आएगा, ऐसे मत सोचना भाई, क्योंकि चूरा का बहुत काम आता है। तो आपको सावधानी बरतना है। देखिए, अब देखो, हम आपको एक और बोर दिखा रहे हैं। इस बोर के ऊपर हिस्सा को देखो, दरार आ गई है। देखो, ठीक है, दरार दिख रही, स्पष्ट दिख रही है। और पास से भी जाके दिखाते हैं, चलो। ये जी, तो दरार यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि इसी के नीचे में बोर खनन हुआ है और केसिंग लगा नहीं है। तो अंदर ही अंदर वो पूरा खींचे जा रहा है, इसलिए दरार आई और नीचे धंस ही रहा है। तो आपको इसी तरह से ऊपर को टापू बना कर रखना। टापू का पॉइंट वही देना है जहाँ पर आपका पॉइंट हुआ है, सेंटर पॉइंट है, वहीं पर देना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलिए, हम आपको और दिखा रहे हैं दूर से। ये इसी तरह से टापू बना के रखना है। बरसात पूर्व यह तैयारी बहुत ज़रूरी है। इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका बोर नीचे जितना भी धंसना है धंस जाएगा। साल 2 साल तक आपको ऐसे ही रखना है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर हम 4 मुठ्ठा धान लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, ऐसा मत सोचना भाई। सावधानी बरतना है, आप खुद को सुरक्षित रखना है, दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। देख लो, अब मेरे ख्याल से इतने सब बताने के बावजूद जो समझ ना आए किसी किसान को, तो भाई मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को बताते चलता हूँ। चलिए, ठीक है भाई, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक ले सॉरी भाई को, जय जोहार।